नमस्कार। अब तक आपने सुना दिवाली का त्योहार खुशियां बिखेर कर चला गया और अम्मा मन ही मन बड़े बेटे अनेक सिंह के विवाह के सपने संजोने लगी। अब आगे। बड़े बेटे अनेक भैया के विवाह की मधुर कल्पनाओं को मन ही मन संजोए अम्मा न जाने कितने रंगीन सपने बुनने लगी। पति से कहूँ या ना कहूँ, अभी तो पुत्र अनेक सिंह की एमए की पढ़ाई चल रही है। पर रहा नहीं गया, अपने मन का अंतर्द्वंद रख दिया जमींदार साहब के सामने। विचार विमर्श करने के बाद दोनों ने ही इस संबंध में सोचना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे रिश्तों की बातें चलने लगी और जमींदार साहब की दृष्टि में हर फैसला धर्मपत्नी की पारखी दृष्टि पर खरा उतरने के बाद ही स्वीकार होना था। ये भी महाप्रभु महाराज जी की लीलाएं ही थी, जिसे मानव रूप में वे साधारण भाव से रच रहे थे, जबकि उन त्रिकालदर्शी प्रभु को तो सब कुछ पहले से ही ज्ञात था। कई तस्वीरों, रिश्तों, जन्म पत्रिकाओं के बाद एटा के पास आवागढ़ में रिश्ता तय हो गया। कन्या के पिता आवागढ़ स्टेट के राजा से संबंधित इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थे। उनकी पुत्री सुश्री उर्मिला जी बेहद सद्गुणी, संस्कारवान, सुशील और अति सुंदर कन्या थी। अम्मा को पुत्र अनेक सिंह के लिए ये रिश्ता हर तरह से भा गया। बस अगली छुट्टियों में पुत्र के आते ही आवश्यक रस्मों के साथ विवाह की बात भी पक्की हो गई और आने वाले आषाढ़ माह जुलाई में विवाह की तिथि भी तय हो गई। अपने बड़े पुत्र के विवाह को लेकर अम्मा इतनी उत्साहित थी कि उनका बस चलता तो आकाश से तारे चुन चुन कर वे बड़े बेटे और बहुओं की खुशियों में न्यौछावर कर देती। विवाह की तैयारियां जोर शोर से आरंभ हो गई। जमींदार साहब पत्नी के सुरुचिपूर्ण चयन की संतुष्टता से आनंदित थे और आगामी तैयारियों के बारे में बारीकी से चर्चा करते जा रहे थे। तैयारियों में समय कब बीतता जा रहा था पता ही नहीं चला। आषाढ़ का महीना भी अपनी चिर प्रतीक्षित खुशियों को लिए आ पहुंचा। अम्मा रिश्तेदारों सहित सारी तैयारियां बड़े सलीके से कर चुकी हैं। जमींदार साहब पूरे इंतजाम से आश्वस्त होकर बीच बीच में जरूरत की बातें पूछते रहते। आखिर वो तारीख भी बहुत सारी खुशियों को समेटे आ ही गई। आज नई और पुरानी दोनों हवेलियां दुल्हन की तरह सज संवर कर रमणीय छटा बिखेर रही हैं। रंग बिरंगे फूलों के वंदनवार, झंडियां, बिजली की मालाएं, आम के पत्तों और फूलों से सजाए गए मंडपों की सुंदरता का क्या कहना। डाक बंगलिया से लेकर आसपास के मार्गों तक पूरा परिसर इस प्रकार सुसज्जित है कि जैसे अपनी भव्यता को स्वयं ही बिना शब्दों के प्रकट कर रहा हो। सभी मित्र संबंधी आ चुके हैं। ढोलक की थाप पर गीत, संगीत, नृत्य का समा बंधा हुआ है। शगुन के गीत रस्में भावों को गूंद रहे हैं। बारात सज रही है। अनेक भैया दूल्हे वाले कीमती परिधान, कढ़ाईदार अचकन, शॉल और चूड़ीदार रेशमी पाजामे के साथ जड़ाऊदार मोजरे पहने विवाह की रस्में निभा रहे हैं। दूल्हा बने वे इतने आकर्षक लग रहे हैं कि किसी की नजरें नहीं हटती। सेहरा लगाए वे सजे संवरे राजकुंवर से प्रतीत हो रहे हैं। कीमती अचकन, धोती और शॉल पहनकर जमींदार साहब मेहमानों संग व्यस्त हैं। छोटे साहब धर्म बाबू की छटा भी आज कीमती परिधानों में अलग ही मुखरित हो रही है। ढोल, नगाड़ों, गाजे बाजों के उच्च उत्साहपूर्ण स्वरों के बीच किसी को किसी का स्वर नहीं सुनाई दे रहा है। सारे मेहमानों के साथ सजी सवरी कपूरी देवी और शांता मौसियों की खुशियां नाच, गाने और हर्षोल्लास से अपने चुटीले रंग बिखेर रही हैं। छोटी बिटिया गिरजा देवी जी कीमती गोटे वाले गुलाबी लहंगे में सुनहरी ओढ़नी सजाए भैया के आसपास घूम रही हैं। उन्हें आज हल्का सा बुखार है, इसलिए अम्मा आज उन्हें बारात में नहीं भेज सकती। बारात सज गई है। हाथी, घोड़े, बग्घियां कतारबद्ध हैं। दूल्हा बने अनेक भैया हाथी पर सवार हो ऐसे शोभायमान हो रहे हैं कि अम्मा समेत सभी
स्नेहवश नजरें नहीं हटा पाते। भावुक होकर जाने क्यों अम्मा की आंखें भर आई हैं। अजीब हैं ये आंसू, खुशी में भी झलक आते हैं। अम्मा आंखें पोंछकर सुहागिन परिजनों के संग न्योछावर परछन करने लगती हैं। गाजे बाजों धूमधाम के साथ बारात प्रस्थान कर गई। अवागढ़ पहुंचते ही बारात का भव्य स्वागत हुआ। नम्रता और प्रेम के साथ दोनों पक्ष के संबंधियों का मिलन हुआ। स्वागत और बारात के अतिथियों के लिए इतना भव्य इंतजाम किया गया है कि उस समय ये रौनक चर्चा का विषय बनी हुई थी। बड़े बड़े पंडालों में खानों के विभिन्न व्यंजनों के साथ ही बारातियों के लिए छोटे छोटे टेंट बनाकर विशेष सुविधाजनक व्यवस्था की गई थी, जिसमें आरामदायक बिस्तर, सुंदर सुराहियों में रखा पानी, खाने को फल, मेवे आदि की आकर्षक व्यवस्था की गई थी। बारातियों की सुविधा के लिए प्रत्येक टेंट के पास विशेष सेवक भी नियुक्त किए गए थे, जो विनम्रता पूर्वक और तत्परता से बारातियों की सुविधाओं का खास ख्याल रख रहे थे। विशाल मंडप में उचित मुहूर्त पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ वैवाहिक कार्यक्रमों का शुभारंभ हो गया। सखियों संग मंडप में धीरे धीरे आती हुई सजी धजी दुल्हन ने अपना स्थान ग्रहण किया। सुंदर लाल सितारों भरी चमक लिए लहंगे ओढ़ने में दैदीप्यमान सुंदरता को लिए शालीन व्यक्तित्व ने मानो सबका मन मोह लिया। वैदिक मंत्रोच्चार रीति रिवाजों के बीच कन्यादान हुआ। भावरे पड़ी। पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर वर वधू दोनों ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी स्वीकार किया और विवाह की रस्में संपन्न हुई। नवयुगल की सुंदर जोड़ी ऐसी मनमोहक लग रही है मानो भगवान विष्णु पत्नी लक्ष्मी संग विराजमान हो। प्रातःकाल विदाई की बेला भी आ पहुंची। कन्यादान के बाद कन्या की विदाई के समय का दृश्य कन्या और कन्या पक्ष के लिए सहज में ही बड़ा करुणामय होता है। स्नेह, संताप, हर्ष के ये क्षण सहज ही सभी के नेत्रों को सजल कर देते हैं। खुशी के इस मौके पर न जाने क्यों जमींदार साहब भी भावुक हो उठते हैं। बेटियों के लिए उनके हृदय में इतना अगाध प्रेम है कि वे किसी भी बिटिया की विदाई नहीं देख पाते। इसीलिए आज पुत्र वधू को भी घर लेवाते समय उनके नेत्र सजल हो उठते हैं। ऐसे परम कृपालु पिता के स्नेह छांव में भला कोई कैसे स्नेह वंचित रह सकता है, जिनके हृदय में सारे संसार के लिए दया और ममता का सागर उमड़ता हो। उन पावन लहरों की शीतलता से भला कोई भी आकांक्षा अतृप्त रह सकती है क्या? सखियों संग सजी धजी दुल्हन फूलों वाली पालकी में सवार हो बारात संग अकबरपुर के लिए विदा हो गई। अकबरपुर में तो रिश्तेदारों, ग्रामीण महिलाओं ने जगराते में खूब रौनक मचा रखी थी। अम्मा सखियों संग बारात की अगवानी के लिए तैयारी करने लगी। बड़ा सा जूड़ा बनाए, कीमती लहंगे ओढ़नी जेवरों से आभूषित हो अम्मा प्रतीक्षारत है। तभी कोई बारात आने की खबर ले आया। अम्मा खुशी से झूम उठी है। आरती पूजा का थाल लिए चाची, ताई, बुआ संग द्वार पर आ जाती हैं। कोई न्योछावर कर रहा है, कोई आरती उतार रहा है। अम्मा जी रस्मों रिवाजों के साथ भावुक हुई अपनी बहू को नजर भर निहार रही हैं। हंसती खिलखिलाती बुआओं संग नई नवेली दुल्हन धीरे धीरे लजाती हुई हवेली में कदम रख रही हैं। भावुक हृदय से ईश्वर को बारंबार धन्यवाद देती हुई अम्मा अपनी खुशियों की उमंग से भावुक हुई जा रही हैं। इस विशाल हवेली में आज उनके परिवार को ईश्वर ने एक और बिटिया से जोड़ दिया है। वे प्यार दुलार से बहू उर्मिला को देखकर मन ही मन संतुष्ट भाव से तृप्त होकर आनंदित हो रही हैं। और हास परिहास के सुंदर वातावरण में नववधू का स्वागत हो रहा है। विवाह की रौनक और भव्यता समाज में चर्चा का विषय थी। अपने और पराए सभी सगे संबंधियों को खूब आदर, सम्मान और भेंट देकर विदा किया गया। धीरे धीरे मेहमान विदा होने लगे।
सेवकों संग अम्मा घर के सामान की व्यवस्था में जुट गई और घर की दिनचर्या ने अपना पूर्ववत आकार ले लिया। अनेक जी और धर्मबाबू भी आगरा शिक्षार्थ चले गए। नई नवेली दुल्हन सजी धजी भाभी के मनोहारी रूप से आकर्षित नन्ही गिरजा बिटिया अम्मा के पीछे पीछे चलती हुई उन्हें दूर से ही देखकर प्रभावित रहती। कभी भाभी प्यार से बुला लेती तो थोड़ी देर उनकी गोद में बैठ लेती। पारिवारिक दायित्वों को बारीकी से प्रेम के भावपूर्ण धागों में पिरोते हुए सबको अपने प्रेम और करुणा से सिंचित करते हुए जमींदार साहब के लिए मानो ये पारिवारिक संबंध ही सारी दुनिया थे और सारी दुनिया के आत्मीय संबंध उनका अपना परिवार। सबके होते हुए भी वे किसी एक के कहाँ थे। ईश्वरीय अनुभूति, प्रेम, करुणा, दया और वात्सल्य के भाव के भावुक स्वरूप को अगर भावनाओं के विदेह स्वरूप का नाम दिया जाए तो वे भाव रूप में उसी के थे जो हृदय से उन्हीं के प्रति समर्पित हो चुका हो। गौने की रस्म को निभाते हुए बहू कुछ समय बाद पारंपरिक विधि विधान से मायके चली गई। इधर ताऊ के द्वारा दिए गए अप्रतिम उपहार अपने श्री कृष्ण को सजा संवा कर रखना, बातें करना लाडली पुत्री गिरजा देवी का प्रिय कार्य था। उनकी अपनी दुनिया ही श्री कृष्ण जी की मूर्ति के आसपास ही बनी रहती। इधर एक नया शौक भी भाने लगा था। अक्सर ताऊ को अखबार पढ़ते देख और दोनों भाइयों को छुट्टी में पुस्तकों के बीच देख या अम्मा को मंदिर में पूजा पाठ करते हुए देखकर वे भी कोई किताब खोलकर पढ़ने का उपक्रम करती हुई पंक्तियों में उंगलियों को फिराते हुए कुछ भी बोलती रहती। अपनी लाडली की मनोदशा और रुचि को देखते हुए ताऊ और अम्मा ने विद्यालय में दाखिले के बारे में सोचना शुरू कर दिया। नई स्कूल यूनिफॉर्म, छोटा सा बस्ता, कुछ कॉपी और पुस्तकों को लिए पुत्री गिरजा देवी जी भी अत्यंत उत्साह के साथ विद्यालय जाने की बात सोचकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। ताऊ स्वयं अपनी पुत्री का हाथ पकड़कर हरे भरे खेतों वाले कच्चे रास्ते से निकलते हुए पास वाले प्राइमरी विद्यालय में आ गए। पहले दिन से ही पुत्री को हर छोटी बड़ी बात में दिलचस्पी दिखाई देती। ताऊ प्यार से कक्षा तक छोड़कर कुछ देर साथ रहने के बाद वापस आ गए और कुछ देर बाद सेविका चमेली संग बिटिया वापस आ गई। बस इतनी ही थी पहले दिन की कक्षा और दिनचर्या। बड़े उत्साह से आकर बिटिया ने छोटी बड़ी बातों को अपने ढंग से समझाया भी और फिर अगले दिन से विद्यालय और पढ़ाई का क्रम अनवरत चलता ही रहा। महाप्रभु महाराज जी, श्री नीत करोरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।